सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या होती है? आप बार बार बोल रही हैं कि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो बताओ जरा सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है? पार्वती जी बोली सच्चे प्रेम की परिभाषा एक ही है, जो किसी से सच्चा प्रेम करता है, कोई भी हो, वो पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, मित्र मित्र हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो अथवा पति पत्नी हो, इस दुनिया में कोई भी है जिससे सच्चा प्रेम हो जाए, उससे कोई बात फिर छुपाई नहीं जाती, उसके सामने सारी बातें उगल दी जाती है। यही प्रेम का प्रमाण है। तो नारद जी बोली इसका मतलब तुम्हारा कहने का ये हुआ कि तुम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हो तो एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं हो। बोले कतई नहीं। बोले मैं कैसे मानूं? तो बोले तुम कोई भी बात पूछ कर देख लो। तो नारद जी को तो योजना बनानी थी ना साहब, वो तो योजना बना के आए थे। तो बोले एक बात बताओ माता राम, क्या कभी आपको भोले बाबा ने ये बताया कि जो बाबा के गले में मुंडों की माला लटकी है उसमें मुंड किसके लगे हैं? एक बार प्रेम से बोलो श्री राधे। जो भोले बाबा अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं उसमें मुंड किसके लगे? क्या कभी बताया? पार्वती जी ने सुना और पार्वती जी सुनकर के खोपड़ी खुजालने लगी। बोले क्षमा करना नारद, और तो सब बता दिया पर ये बात तो मैंने कभी पूछी नहीं। पर इसमें मेरे बाबा का कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरे बाबा का कोई अपराध नहीं है, ये तो अपराध मेरा रहा कि मैंने कभी पूछना ही नहीं चाहा। ऐसा बाबा कभी नहीं करते कि मुझसे कोई बात छुपाए। एक बात बताऊं, ये अच्छी वाली पत्नी का लक्षण है। एक सुंदर पतिव्रता नारी का ये परम धर्म है कि वो अपने पति में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देखती। यदि कोई दोष अपने पति में नजर भी आ जाए तो उसको भी छुपाने का प्रयास करती है, उस अपराध को भी अपने ऊपर लेने का प्रयास करती है कि नहीं नहीं इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये तो कसूर मेरा रहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो मेरी गलती रही। ये अच्छी वाली अथवा धर्म पत्नी का परम लक्षण है, अपने पति में दोष न देखना। और एक वो होती है जो अपना दोष भी अपने पति पर, बोलो ना, थोप देती है कि ना ऐसा नहीं होता पर तुम्हारी वजह से हुआ। पार्वती जी उनमें नंबर 1 की है। पार्वती जी बोले सुनो, इसमें मेरे भूत भावन भोलेनाथ का कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा रहा कि मैंने कभी जानने की चेष्टा ही नहीं की। पर अभी आते होंगे, आते सबसे पहले पूछ लूंगी नारद जी चिंता काहे को करो, अभी बताऊं। नारद जी बोले नारायण नारायण। माता जी हम तो पहले ही कह रहे थे कि दाल में काला तो यहां भी मिलेगा, पर अब पता चला है यहां दाल में काला नहीं, यहां तो पूरी दाल ही काली है। अरे इससे बड़ा छल, इससे बड़ा स्वार्थ और क्या हो सकता है? जिस वस्तु को 24 घंटे बाबा भोले में गले में धारण किए रहते हैं, उस वस्तु के विषय में कभी जानकारी नहीं दी, तो पीछे जो करते होंगे बाबा वो कैसे बता सकते हैं? जो वस्तु सामने है 24 घंटे उसकी जानकारी पार्वती तुम्हें नहीं दी, तो पीछे तो बाबा न जाने क्या क्या करते होंगे। जब सुना तो माता राम जी का खोपड़ा खिसक गया। पार्वती जी फूल गई कि अरे नारद जी तुम्हें ऐसा नहीं कह सकते, मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। तो बोले माता जी ये तो तुम्हें पता ही होगा कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो मुंड स्त्री मुंड है या पुरुष मुंड है? बोले ये तो कन्फर्म है, जितने भी मुंड है सारे स्त्री मुंड है, स्त्री मुंड है। तो अब विचार करो कितनी स्त्री मुंड है? बोले 108। सुनो माता जी, 108 स्त्रियों के मुंड बाबा गले में धारण किए रहते हैं, 108 मुंडों को अपने हृदय से लगाए रहते हैं। और ये तो उनके मुंड हैं जो मर चुकी, जो चली गई, अब और कितनी होंगी?
प्रेम से बोलो एक बार श्री राधे। 108 तो बाबा को छोड़कर चली गई, पर बाबा इतना प्रेम करते कि आज भी उनको गले में धारण की रहते हैं। अब और जीवित कितनी होगी ये वही छलिया जानते हैं, वही भोलेनाथ जानते हैं। कितना बड़ा छल हो रहा है और तुम कहती हो कि बाबा मुझे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम, निष्कपट प्रेम। तुम जानती हो प्रेम किसको किया जाता है? बोले प्रेम उसी को किया जाता है जिसको 24 घंटे हृदय में धारण किए रहे, गले में धारण किए रखे, हृदय में धारण किए रखे। तो बताओ गले में धारण कौन है, आप या वो? पार्वती जी की खोपड़ी और खिसक गई, माथा गर्म हो गया, अरे सर्टिफिकेट दिखा दिया और इससे बड़ा क्या हो। पार्वती जी बोली बस नारद मैं समझ गई, आने दो। आज जैसे ही भोले बाबा आएंगे सबसे पहले खबर लूंगी उनकी। आप बैठो। नारद जी बोले नारायण नारायण। क्या हुआ? बोले हो गई मेरी 2 घड़ी पूरी। माता जी आपको पता है मैं 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह तो टिकता ही नहीं हूं। और फिर क्यों टिकूं? नारद जी मन में विचार करने लगे कि जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, अब मुझे क्यों रुकना। बस नारद जी को जो करना होता है वो 2 ही घड़ी में सब कुछ कर लेते हैं। और फिर वहां से नारद जी बोले नारायण नारायण। माता जी क्या हुआ? बोले हो गई मेरी 2 घड़ी पूरी, अब मैं चला, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। और धीरे से नारद जी खिसक लिए। नारद जी ने सोचा भोले बाबा आ गए तो सबरी पोल खुल जाएगी। तो जैसे ही दरवाजे से निकलने लगे तो सामने से भोले बाबा आते दिख गए। भोले बाबा ने बजाया डमरू और बोले क्या बात नारद, कहां चले? अरे रुको रुको। नारद जी बोले क्षमा करना बाबा, अब तो जल्दी है क्योंकि 2 घड़ी मेरी पूरी हो गई, फिर आऊंगा, पर निवेदन आपसे करता जा रहा हूं आज कुटिया में थोड़ा जल्दी पधारना। क्यों? बोले मैया बहुत याद कर रही है आज आप। आज माता जी बहुत याद कर रही है। बोले बाबा समझ गए, जरूर याद कर रही होगी। क्यों? क्योंकि जहां नारद जैसे संत पहुंच जाए कोई साधारण बात है? फिर तो जरूर कुछ गड़बड़। एक बात कहूं, ये संत महापुरुष जहां जहां जाते हैं बिना कारण नहीं, बिना लक्ष्य के नहीं, बिना कारण के नहीं। जब जब संत महापुरुष जहां जहां गए हैं तब तब कुछ ना कुछ अलग हुआ है, अनोखा हुआ है। और नारद जैसे संत पहुंच जाए तो कहना ही क्या। मेरे नारद जी बाबा को ये कह करके कि आप पधारिए, और नारद जी तो निकल गए। बाबा आए, बाबा ने दरवाजे पर आकर के अलख जगाई, डमरू बजाया, शंख बजाया और पार्वती को अनेक अनेक नामों से पुकारा। लेकिन आज 1000 नाम पार्वती के पुकारे, लेकिन पार्वती ने एक भी नाम का प्रति उत्तर नहीं दिया। बाबा बार बार आवाज दे रहे और क्या कह रहे हैं बताऊं? यहां तक कह दिया हे कैलाश की शोभा। क्या कहा? कैलाश की शोभा। कैलाश की शोभा का मतलब, कैलाश है भोले बाबा का घर, और घर की शोभा किससे है? घरवाली से। बोले ना ग्रहम ग्रह मिथ्यायु गृहणीम घर मुच्यते। ईंट और पत्थर से बने हुए मकान को घर नहीं कहा है, शास्त्रों ने घर कहा है गृहिणी को, घरवाली को। बोले जिस घर में घरवाली है वही घर घर है, अन्यथा वो घर घर नहीं, वो मकान है। तो भोले बाबा कह रहे हैं अरे कैलाश की शोभा कहां जा छुपी हो? आज मेरे घर की शोभा कहां चली गई, मेरे घर की रौनक कहां चली गई? और जब इतने नाम उच्चारण किए फिर भी पार्वती जी नहीं बोली, तब बाबा समझ गए नारद जी गड़बड़ तो करके गए पर कुछ ज्यादा ही कर गए, कुछ ज्यादा ही कर गए। पर धीरे से बोले जो होगा सो देखे जाएगा, देख तो ले। भोले बाबा प्रवेश किए और जाकर के देखा तो पार्वती मैया ऐसो गुब्बारों जैसो मोह करके कोने में रूठ के बैठी है, एकदम फूली हुई। और आपको पता ही है जब माताएं रूठती हैं तो फिर कैसा रोल होता है।
मलिन वस्त्र पहन लिए, केस खुले कर दिए और एकदम गुब्बारों जैसो ऐसो